नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत का कड़ा संदेश, SCO बैठक में राजनाथ ने सभी से हाथ मिलाया सिवाय चीनी रक्षा मंत्री के। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के रिश्तों में अक्सर टकराव देखा जाता रहा है और हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष से हाथ न मिलाकर एक बार फिर इस बहस को तेज कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री ने बाकी सभी समकक्षों के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया, लेकिन चीन के मंत्री ली शांगफू से हाथ मिलाने से किनारा कर लिया। वहीं चीन के रक्षा मंत्री ने हाथ न मिलाने की घटना के बावजूद भारत के साथ संबंधों को सामान्य बताया और भारत के साथ व्यापक दीर्घकालीन और रणनीतिक परिप्रेक्ष्य की वकालत की। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक में ली शांगफू ने कहा कि प्रमुख पड़ोसी देशों और महत्वपूर्ण विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत मतभेदों की तुलना में कहीं अधिक साझा हित साझा करते हैं। दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों और एक दूसरे के विकास को व्यापक दीर्घकालिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और संयुक्त रूप से दुनिया और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए ज्ञान और ताकत का योगदान देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। WFI चीफ ब्रजभूषण पर FIR। आज 7 महिला रेसलर्स ने यौन शोषण की शिकायत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा सुरक्षा दें। जी हां दोस्तों, यौन शोषण के आरोप पर दिल्ली पुलिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर आज केस दर्ज करेगी। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में यह बयान दिया है। 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 महिला रेसलर्स ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की थी। केस न दर्ज होने पर रेसलर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दोस्तों, आज सुनवाई के दौरान रेसलर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और रिटायर्ड जज इस केस की निगरानी करे। इस दलील पर अदालत ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस से अगले शुक्रवार तक उनके द्वारा उठाए गए कदम को लेकर हलफनामा दायर करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को लेकर 17 मई को सुनवाई होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आबकारी नीति केस, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका हुई खारिज। जी हां दोस्तों, दिल्ली के आबकारी नीति केस में पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया CBI और ED की जांच का सामना कर रहे हैं। शुक्रवार को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की जमानत याचिका दिल्ली की रावस एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी, जबकि सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिकाओं पर आदेश को 6 मई तक के लिए टाल दिया है। दरअसल दोस्तों, ED ने सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत पर फैसला 26 अप्रैल को सुनाया जाना था, लेकिन इसे 28 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था। रावस एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज MK नागपाल ने सिसोदिया की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि परिवर्तन निर्देशालय ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। ऐसे में जमानत मिलने से सिसोदिया जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हमारे खिलाड़ी हमारे देश का गौरव, ममता बनर्जी ने कहा पहलवानों के दोषियों को सजा मिले। जी हां दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे देश के पहलवानों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट पर पहलवानों को सपोर्ट किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि हम सभी को धरना देने वाले पहलवानों के साथ खड़ा होना चाहिए। वे एक स्वर में बोल रहे हैं, हमारे खिलाड़ी हमारे देश का गौरव है, वे चैंपियन है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए, भले ही उनकी राजनीतिक संबंधितता कुछ भी हो। न्याय प्रबल होना चाहिए, सत्य की जीत होनी चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों में कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। युवी के पिता का अर्जुन तेंदुलकर को गुरु मंत्र, बोले जिस दिन कान के पास से गेंदबाजी करेगा 145 प्लस की बॉलिंग स्पीड हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अर्जुन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। IPL के 16वें सीजन में मुंबई इंडियंस से डेब्यू करने वाले अर्जुन अब अपने पिता की वजह से चर्चा में नहीं है, वे अपनी खुद की काबिलियत की वजह से चर्चा में है। दरअसल दोस्तों, 23 साल के इस लेफ्ट आर्म पेसर ने 3 साल बेंच पर काटने के बाद मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया। उन्हें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने डेब्यू कैप दी। हालांकि वे इंडियन प्रीमियर लीग में अपने
शुरुआती 4 मैच में उतने प्रभावी नहीं रहे, लेकिन सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ उसी के घर में इस गेंदबाज ने आखिरी ओवर में 20 रन डिफेंड किए थे। उन्होंने एक विकेट भी लिया था। वे अब तक 3 विकेट ले चुके हैं। अर्जुन के मेंटोर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का मानना है कि उनकी गेंदबाजी एंगल में थोड़ी कमी है, जिस पर काम करने की जरूरत है। योगराज कहते हैं कि अर्जुन का हाथ 45 डिग्री पर आ रहा है, जिसे बुमराह और मलिंगा का एक्शन। वे जिस दिन कान के पास से बॉल फेंकने लगेंगे, उनकी बॉलिंग स्पीड बढ़ जाएगी और वह 145 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल फेंकने लगेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कथित बीमा घोटाले के मामले में सत्यपाल मलिक के घर पहुंची सीबीआई टीम। जी हां दोस्तों, कथित बीमा घोटाले मामले में सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने कुछ समय पहले नोटिस भेजा था। सीबीआई ने अपने नोटिस में सत्यपाल मलिक से भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर पूछताछ में शामिल होने को कहा था। सत्यपाल मलिक से जम्मू कश्मीर में 2 परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ कर रही है। दोस्तों इन मामलों को लेकर 2 केस भी दर्ज थे। ये मामले तब दर्ज किए गए थे जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे। दरअसल दोस्तों अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि आरएसएस नेता से संबंधित एक फाइल को क्लियर करने के लिए उन्हें कथित तौर पर 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। ये रिश्वत 2 परियोजनाओं की फाइल को लेकर दी जा रही थी। इनमें से एक अनिल अंबानी की थी और दूसरी आरएसएस के एक नेता की थी। उन्होंने कहा था कि दोनों विभागों द्वारा बताया गया कि ये एक घोटाला है। फिर मैंने उसी के आधार पर दोनों सौदे रद्द कर दिए। इसी को लेकर सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज किए थे।